काम मोदी सरकार ने अच्छे किए हैं, लेकिन गलत छवि हो गई है सरकार की। क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? हाँ? आप अपनी मर्जी बता दीजिए, फिर मैं बता दूं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो माहौल केजरीवाल सरकार के मतलब उनकी तरफ बन रहा है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। आम जनता के मुद्दे हमेशा से एक ही रहे हैं, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी को खत्म करना, गरीबों का जो है कपड़े पहनाना, बेचप्पल को चप्पल पहनाना, जिसके ऊपर छत नहीं उसको छत देना, यही मुद्दा हमेशा और से। दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बहुत ज्यादा अच्छा कुछ करेगी। करने की बात कहाँ से आ गई? क्या आपको, आपके हिसाब से आपको नहीं लग रहा कि यहाँ आप 40 रुपए किलो खा रहे हैं? आपको पता नहीं बैल किलो? तो जवाब मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में भी आटे की रोटी बनती है, आपके घर में आटे की रोटी नहीं बनती है, तो बताओ फिर कितने की आटे हैं, महंगाई है कि नहीं? आरोप देखो लगाने से नहीं होता है, साबित भी होना चाहिए। अगर साबित होता तो संजय सिंह रिहा नहीं होते। क्या लग रहा है कि किसको मौका देंगे आप? भाजपा को देंगे, भाजपा को देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? कामों पे देंगे। कामों पे मतलब 10 साल का उनका रहा है जो अभी तक कार्यकाल, उसमें क्या ऐसा उन्होंने कर दिया कि आपको प्रभावित कर दिया कि भाई मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा? देखिए 10 साल में नहीं, हम तो शुरू से खैर बीजेपी को ही देते हैं, पहली बात तो, क्योंकि हम दल बदलू नहीं हैं और काम बहुत हुए हैं, लोगों को नहीं दिखता वो अलग बात है। जो लोग देखते हुए भी अनजान बने, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। जो सरकार सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ पे भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं। भाजपा के किस मंत्री पे आज भ्रष्टाचार का केस है? अजीत उनके एनडीए में जो शामिल है बीजेपी, हेमंत बिस्व शर्मा है, अजीत पवार है, छगन भुजबल है, छगन भुजबल है। केस सब पे चल रहे हैं, बंद किसी की फाइल किसी की बंद नहीं हुई है। लेकिन लोगों की शिकायत ये, खास अपोजिशन वाले तो ये कहते हैं कि भाई गिरफ्तार नहीं, कि भैया जिनके खिलाफ अमित शाह और मोदी जी बयान देते थे, जिनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात करते थे, आज वही उनकी पार्टी में है, वॉशिंग मशीन लेके वो घूम रहे हैं। उन्होंने उसको क्लीन चिट तो नहीं दी ना, अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट तो नहीं दी ना, पार्टी ने क्लीन चिट तो नहीं दी ना, सेंटर ने क्लीन चिट तो नहीं दी ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट तो नहीं दी ना। केस चल रहे हैं ना, केस अगर उनके ऊपर होंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे पे आरोप है तो उसको पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत? एक बात बताइए, आरोप तो केजरीवाल पे भी हैं, वो पद क्यों नहीं छोड़ रहे अपना? वो तो जेल में है, पद क्यों नहीं छोड़ रहे? मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इनफ काम किया है। काम मोदी सरकार ने अच्छे किए हैं, लेकिन गलत छवि हो गई है सरकार की। जो अभी कई घोटाले साबित आए हैं, कैग की रिपोर्ट आई है, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं जिसमें एसबीआई के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, ये जो कई चीज़ें अभी सामने आई हैं इलेक्शन से पहले, तो मुझे लगता है कि इसका गलत प्रभाव पड़ेगा बीजेपी सरकार के ऊपर। तो ये बात जनता में जा रही है। ये बात जनता में जा रही है, और कुछ 1 महीने के आसपास जब से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो माहौल केजरीवाल सरकार के मतलब उनकी तरफ बन रहा है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। मतलब जो गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी को उल्टा पड़ सकती है। हाँ, वो बीजेपी को उल्टा पड़ेगी ही पड़ेगी, और दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करेगी। केजरीवाल जी की सरकार फुल बहुमत से आएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लिक्वर स्कैम किया, उसकी जांच चल रही है, तो आरोप है तो जेल में तो जाना पड़ेगा। आरोप देखो लगाने से नहीं होता है, साबित भी होना चाहिए। अगर साबित होता तो संजय सिंह रिहा नहीं होते, साबित होता तो केजरीवाल के खिलाफ कोई ना कोई गवाह ज़रूर कोर्ट में आता। सिर्फ ऐसे बातों की गवाही दे देने से साबित नहीं होता, तो ये कोई ऐसे लगा देने से नहीं है। कोर्ट साबित करे, कोर्ट में साबित हो तब आरोप है। ये तो सिर्फ तानाशाही है बीजेपी सरकार की, तानाशाही है बीजेपी सरकार की। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है कसम खाई है भ्रष्टाचारियों पर और तेजी से वार करेंगे तीसरे टर्म में। देखो, ये तो हर नेता, हर आदमी कहता है, जो भी सत्ता में आना चाहता है या है, उसके पास मुद्दे ही 3 हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और भ्रष्टाचार मुद्दा है। तो ये कौन किस इस बात पे कितना खरा उतरता है, ये तो सरकार में रहने के बाद ही पता चलता है। तो उनका मुद्दा सही है, लेकिन जो रिपोर्ट कह रही हैं वो उनके खिलाफ ही है। जिस हद तक 1 महीने से लगातार रिपोर्ट आ रही है, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ ही है। दो बयान दिए हैं। एक मोदी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो पैसा रिकवर करती है, काला धन,
वो हमारी कोशिश है, हम प्लान बना रहे हैं कि वो जो काला धन रिकवर होगा वो जनता में बांट देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो कह रहे हैं कि भाई गारंटी दे रहे हैं, वो 5 गारंटी दी है, जिसमें से एक युवाओं के लिए है कि जो पहला ग्रेजुएट होगा बंदा, हम उसको गारंटेड 1 लाख रुपया देंगे सालाना। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो बयान है वो धन बांटने वाला और राहुल गांधी की गारंटी वाला, किसको बेहतर समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों ही अपने हिसाब से ठीक लड़ रहे हैं, दोनों के पास मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन ये आम जनता तक कितना पहुंच पाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो समय के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या मोदी जी काला धन ला पाएंगे या राहुल गांधी जी अपने शब्दों पर खरे उतर पाएंगे। पर फिलहाल के हिसाब से स्थिति ये है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी का माहौल जो है वो दिल्ली में अच्छा बन रहा है। आम आदमी पार्टी का तो तकरीबन नेता जेल में है, एक को अभी बेल मिली है, संजय सिंह को। देखो नेताओं का क्या है कि जब बीजेपी सरकार आई थी तब मोदी जी के चेहरे पे नेता अपने आप खड़े हो गए थे, हर आम आदमी को टिकट मिल गई थी, वो आज के टाइम पे नेता है। नेता तो माहौल के साथ अपने आप बन जाते हैं, लोगों में विश्वास बनाने की बात है। लोगों में जो सरकार विश्वास बनाएगी, जो पार्टी विश्वास बनाएगी उसके साथ लोग आ जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था और उनको जांच में सहयोग करते हुए मतलब एक जो ये रहता है कि मोरल ग्राउंड पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था ताकि उनका सही से जांच हो सके। देखो लोग भावुक हैं, हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो तथ्यों पे बात नहीं करते, आपकी मेरी बात सुन के लोग अपना मूड बना लेते हैं। तो बात यह है कि जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है कि इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए, किन पैमानों पे देना चाहिए, कि इस्तीफा देना बनता भी है या नहीं। गुस्से में प्यार में लोग इमोशनल होकर सिर्फ बातें करते हैं, तो उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरा श्योर हैं, तीसरी बार शपथ वही लेंगे। लाल किले से भी उन्होंने जब पिछली बार भाषण दिया था 15 अगस्त पे, कहा था कि अगली बार मैं यहाँ से भाषण दूंगा। देखो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छा है। मोदी जी जो है वो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता हैं, तो उनका पार्टी में ये विश्वास जताना भी सही है कि उनकी सरकार आने वाली है। बट आम आदमी जो ग्राउंड पे जो आप भीड़ से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो उनमें वो कई हद तक साथ में नहीं है। उनका जो कहना है वो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि वो इस बार सही होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं होगा उनका ये जो सपना है 400 पार का जो उनका नारा है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। ये क्या लग रहा है कि अब चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? आप भी लोकतंत्र में, आपको क्या लग रहा है, आपको कौन किसकी सरकार बननी चाहिए? हम तो अभी अपना काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं, तो एक वोट उसमें से आपका भी है। आप किसको चुनना चाहते हैं? वक्त आएगा बता देंगे। तो वक्त आएगा हम भी बता देंगे। नहीं फिलहाल ये क्या लग रहा है? आप भी बता दीजिए मुझे, पहले हम बता क्या चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं? हाँ? आप अपनी मर्जी बता दीजिए, फिर मैं बता दूं। हम भी बता देंगे, फिलहाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ये पर्सनल है, मैं सोशल मीडिया पे किसको देंगे वो मैं वो पूछ ही नहीं रहा। वही चीज है, नहीं वही चाह रहे। नहीं अगर मैं यहाँ पे अपना इक्का का पत्ता आपको खोल के बता दूं कि या कांग्रेस या भाजपा या केजरीवाल, तो बात वही आ गई। आम जनता के मुद्दे हमेशा से एक ही रहे हैं, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी को खत्म करना, गरीबों का जो है कपड़े पहनाना, बेचप्पल को चप्पल पहनाना, जिसके ऊपर छत नहीं उसको छत देना, यही मुद्दा हमेशा से है। उसी पे बात कर रहे हैं ना हम कि सरकार के जो पिछले 10 साल का काम रहा वो कैसा रहा, या अगर सेटिस्फाई है तो उसको चुनेंगे अगली बार। मैं सर्टिफाइड अगर हूँ तो ये मैं जो भी मेरे उत्तर प्रदेश का जो भी डेट आएगा, ठीक है, जो भी डेट आएगा इलेक्शन का, उस दिन अंदर बूथ के अंदर जाके मैं बता दूंगा कौन सा बटन दबाना है। हाँ। क्या मोदी जी उन मुद्दों पर खड़े नहीं उतर रहे आपके? क्या चीज? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप भी तो इंसान हैं भाई, आप भी तो इंसान हैं, आप भी जनता हो, ये आपका जॉब है। हम कह रहे हैं ना कि आप सिर्फ ये मुद्दा उठा करके कि आप सिर्फ डर रहे हो, मैं जज्बात में आके कुछ बोल दूं। जज्बात में क्यों? आप डरने की बात कहाँ से आ गई? क्या आपके हिसाब से आपको नहीं लग रहा कि यहाँ आप 40 रुपए किलो खा रहे हैं? आपको पता नहीं बैल किलो? तो जवाब मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में भी आटे की रोटी बनती है, आपके घर में आटे की रोटी नहीं बनती है, तो बताओ फिर कितने की आटे है, महंगाई है कि नहीं? पाकिस्तान में आप जाओगे, लग रहा है आपके चेहरे से आप पाकिस्तानी हो, नहीं तो उससे हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? आई एम इंडियन, मुझे फक्र है,
मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए, हम भी यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। मुझे फख्र है कि मैं इंडियन हूँ। आ गया समझ में? आ जाओ, आप भी आ जाओ। किसको? तो ठीक है, चौथी में दाखिला करवा लें, वो चौथी के बाद 5वीं 6ठी 7वीं में चले जाएंगे। उनकी उम्र क्या है? बहुत ज़्यादा होंगे, 20 से 22 होंगे, 45 साल है। आए 20 साल क्या है अभी? मेरे आधे भी नहीं है वो, जो हमने देख के ढूंढ दिया, उन्हें 20 साल और लगेगा जाने में वहाँ तक। तो आपको लगता है इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य पर वोट होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर ना होता तो मैं शिक्षित होता कहाँ से? ये लड़के जो खड़े हैं मेरे छोटे भाई, अगर ये शिक्षा है तभी तो ये दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चीज़? हमें 70 साल से नहीं जाना है, प्रेजेंट टाइम में जो ठीक होगा हमें उसको देखना है। जब पैदा हुए थे आपने एजुकेशन ली होगी ना? नहीं सुन, टाइम में ली थी ना, अभी तो नहीं अच्छा ली आपने। क्या चीज़? एजुकेशन तो अभी नहीं ली ना। एजुकेशन मैंने जब लिया, देखिए घर के आप मुखिया हैं, आपके फादर मुखिया थे, ठीक, आपके फादर मुखिया थे, तो उन्होंने अपना घर का संसार चलाया। प्रेजेंट टाइम में भी मोदी जी है, मोदी जी चला रहे हैं, ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये जो बात लोग करते हैं बहुत सारे साइड से कि मोदी जी ने वो कर दिया, योगी जी ने वो, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हर एक व्यक्ति को, कोई भी आदमी फटा पहनने वाले को जो है पूरा कपड़ा सिला के नहीं दे सकता है, कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगी। अच्छा, ये मेरे लिए ठीक है। मान लीजिए कि मैं अभी भाजपा सरकार में हूँ, मुझे जॉब मिल गई, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छी है। भाई हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए, और हर आदमी जो है अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। तो जिसके हाथ में लड्डू आ गए उसके लिए अच्छे है, जिसके नहीं है वो खराब है। अच्छा, राहुल गांधी 5 गारंटी दे रहे हैं, युवा न्याय और ये महिला न्याय, बेरोजगारी न्याय। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की गारंटी सक्सेस हो पाएगी? देखिए, राहुल गांधी ना मुझसे पूछ के ये गारंटी दे रहे हैं, और नहीं मैं नेता हूँ। लेकिन आपके लिए दे रहे हैं ना? नहीं, जनता के लिए दे रहे हैं। जनता के लिए, उसमें आप भी आएंगे। अभी आप अपनी मर्जी बता दीजिए, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं? वो तो जनता डिसाइड करेगी। तो जनता में आप भी आते हैं। कैमरा हटा दे, अभी कैमरा पकड़े हैं तो आप पत्रकार हैं। कैमरे के पीछे मैं आपको बता दूं। नहीं तो कैमरे के पीछे आप बता दोगे, कैमरे के ऊपर मैं बताऊं? वाह दोस्त, बहुत अच्छे। कैमरे के ऊपर जो है मैं बता दूं, कैमरे के बाद आप बताओ। गारंटी 85% था। रुकिए, अरे रुक तो जाओ। सुनिए, देखिए, एक इस टाइम हम अपना काम कर रहे हैं, और एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है कि वो किसी के भी पक्ष या मैं जान रहा पक्ष विपक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। हम ऑन ड्यूटी हैं तो हम इस टाइम नहीं बता सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कैमरे के पीछे बता देंगे। बाकी आप जनता हैं, आपसे हम राय ले रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हमको देखिए, जिसने भी, देखिए इधर 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 मेरी तरफ देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जो भी सरकार हो, जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, अपने अपने क्षेत्र में अगर वो सही से काम करे तो 50 नहीं तो 55%, 60% तो बेरोजगारी, गुंडागर्दी, माफियागिरी, लूटमार, ये ख़त्म हो जाएगा। हर जनता अपनी जिम्मेदारी से काम करे, नेता अपनी जिम्मेदारी से काम करे, हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, तो जितने भी क्राइम हैं, जितने भी भ्रष्टाचार है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये आपको फैसला करना कि मुझे रहना कैसे है। तो आप चाह रहे हैं कि कैंडिडेट देख के वोट दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, पार्टी ना देखे या कोई एक चेहरा? मुझे कोई मतलब नहीं। चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा पार्टी अक्सर चेहरे पे लड़ती है, जब बीजेपी क्या है? किनकी पार्टी से संसद हैं, किनकी पार्टी से मिनिस्टर हैं केंद्र में? बीजेपी से है। क्या कर रहे हैं वो? अभी उनका काम देख रहे हैं, वाहवाही है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे, बढ़िया काम करके दिखा दिए, कर रहे हैं वो, अभी हुआ नहीं है, वो करके दिखा दिए। जिसका सोच, हाँ, हर एक गली को हाईवे से मिला रहे हैं। हम काम के आसी है, हमें चेहरा देख के वोट नहीं करना है, हमें काम को देख करके वोट देना है, ठीक है।